नमस्कार दोस्तों। सभी साथियों को, सभी सहपाठियों को, सभी हिंदुस्तानियों को और सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि 5 जनवरी को हमने वीडियो डाली थी ग्रीष्ममेल युद्ध को लेकर, आपको याद होगा ग्रीष्ममेल युद्ध के बारे में बताया था 5 जनवरी को। शेरशाह सूरी और राजा मालदेव के मध्य, तब भी आपको कहा था कि हमें कोरोना और सर्दी दोनों से लड़ना है, दोनों से बचाव करना है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन, 5-6 दिन तबीयत स्वास्थ्य खराब रहा। और आपसे फिर एक अपील करना चाहूँगा कि कोरोना से भी लड़ना है और राजस्थान में जो शीतलहर चल रही है उससे भी अपना बचाव करके रहना है। आज जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो टॉपिक है सौरमंडल। और सबसे पहले अगर बात करें सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, तो सौरमंडल ब्रह्मांड का एक भाग है, ब्रह्मांड का अंश मात्र है। और ब्रह्मांड के अंश मात्र में जहाँ हमारा सौरमंडल है, वो हमारा सौरमंडल जब बात करें तो आकाशगंगा है मंदाकिनी, मंदाकिनी में स्थित है। ऐसी अरबों आकाशगंगाएं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बेल्जियम के खगोलशास्त्री हुए जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दिया गया। और जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति बताई गई वो महाविस्फोट सिद्धांत कहें या उसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये पूरा की पूरा ब्रह्मांड, वर्तमान बंडा जो ब्रह्मांड है, एक अत्यंत उच्च तापमान एकल पिंड के रूप में था, जैसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था, जिसे कहा गया सिंगुलैरिटी। और उस सिंगुलैरिटी में जब महाविस्फोट हुआ तो कई सारी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट हुए तो कई सारी आकाशगंगाओं में सौरमंडल, तारे, ग्रह, उपग्रहों का निर्माण हुआ। पहले जो माना गया केंद्र हमारे सौरमंडल का वो पृथ्वी को माना गया। क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार, क्लॉडियस टॉलमी ने भूकेंद्रित अवधारणा दी और भूकेंद्रित अवधारणा में माना कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। लेकिन इस मिथ्या को तोड़ने वाले पोलैंड के खगोलशास्त्री, जिन्हें आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक, आधुनिक सौर प्रणाली का जनक कहा जाता है, निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के खगोलशास्त्री हैं, जिन्होंने बताया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस के बाद जो ग्रहीय गतियों का सिद्धांत दिया, गतियों का सिद्धांत यानी कि जो बताया जॉन्स केपलर, जर्मनी के खगोलशास्त्री हैं। जॉन्स केपलर के द्वारा बताया गया कि सभी ग्रह, सभी नक्षत्र जो परिक्रमा करते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में करते हैं। अगर आपसे पूछे ग्रहीय गतियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो जॉन्स केपलर के द्वारा दिया गया। ये थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में बात की। हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के बारे में, या थोड़ा सा यूं समझने का प्रयास करें कि ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। ये वो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है और हमें हमारा सौरमंडल ही पढ़ना है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में अपना सौरमंडल है जिसमें लगभग 8 ग्रह और 200 उपग्रह स्थित हैं, लगभग 200 उपग्रह हैं। और इस सौरमंडल में अपनी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल का प्रमुख सदस्य है, तारा है, सूर्य तारा है ना कि ग्रह। ग्रह और तारों दोनों में अंतर होता है। सूर्य के यहाँ सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह दूरी के अनुसार इस तरह से हैं। सबसे पहले बुध, हमें दूरी के अनुसार क्रम याद हो
सबसे जो नजदीक ग्रह है वो बुध है, दूसरे नंबर का सर्वाधिक नजदीक ग्रह शुक्र, तीसरा निकट ग्रह पृथ्वी और चौथा ग्रह मंगल। इन ग्रहों तक बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, या चट्टानी ग्रह के नाम से जाना जाता है, या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये चट्टानी ग्रह हैं और ये ही वो ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव हो सकता है, धरातलीय ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ये चारों ग्रह जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है आकार में आंतरिक ग्रहों से काफी बड़े हैं, आकार इनका बड़ा पाया जाता है, लेकिन ये चट्टानी ग्रह ना होकर ये गैसीय ग्रह हैं, इन पर चट्टान नहीं है, और जब चट्टानी नहीं है तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता। ये गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सूर्य से जैसे जैसे बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा मिलता है, परिक्रमण कक्षा बड़ी होती चली जाती है, इसीलिए जो सबसे नजदीक ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, और जो सबसे दूर ग्रह है वो सबसे अधिक समय सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है। ये हम आगे देखेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम आंतरिक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आंतरिक ग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, बुध के बारे में बात करेंगे। हम दूसरे नजदीक ग्रह शुक्र के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो ग्रह है वो पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, या एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा जो ग्रह है वो है मंगल। दूसरी बात देखने वाली ये भी है, हम देखें आंतरिक ग्रहों के उपग्रह बहुत कम पाए जाते हैं। कुल 3 उपग्रह देखने को मिलेंगे, जिनमें एक उपग्रह अपने पृथ्वी का, चंद्रमा, और 2 उपग्रह मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस। हम आज सूर्य के बारे में बात करेंगे और सूर्य के 4 आंतरिक ग्रहों के बारे में बात करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद अगली क्लास में पृथ्वी और मंगल के उपग्रहों के बारे में बात करेंगे और बाह्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य की बात करें, सूर्य अपने सौरमंडल का प्रमुख सदस्य है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का जन्मदाता, तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य है, तथा सभी ग्रहों का जन्म सौरमंडल से ही हुआ है। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे अभी कि ग्रह और तारे दोनों में अंतर होता है। तारे जो हैं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, स्वयं दीप्तिमान होते हैं, जबकि ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और फिर उपग्रहों के बारे में बात करें तो उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य, अगर इसके संरचना के बारे में बात करें, सूर्य की संरचना में जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन लगभग 71%, व हीलियम 26.5%, और 2.5% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। मुख्य जो योगदान है सूर्य की संरचना में वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सूर्य के बारे में बात करें, सूर्य सबसे बड़ा है। अगर अपने ग्रहों और तारों में देखें, सबसे नजदीक तारा है। वैसे हम देखें तो इसके व्यास के बराबर इसका जो व्यास है वो 13,91,016 किलोमीटर है। 13,91,016 किलोमीटर इसके व्यास
के बराबर तो क्या, इसके व्यास से बहुत कम व्यास हमारे ग्रहों का मिलता है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका व्यास भी 1,42,796 किलोमीटर मिलता है। हम तुलना करेंगे अपनी पृथ्वी से, पृथ्वी के व्यास से जो कि 12,756 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पूछा जा सकता है कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना बड़ा है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरह सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। और मंदाकिनी की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे हम एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य को मंदाकिनी परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। दूसरी हम पढ़ें सूर्य की पृथ्वी से दूरी के बारे में, तो हम देखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन कई स्थितियों में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पूछा भी जाता है पेपर में, उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। और इस दिन सबसे कम दूरी सूर्य की पृथ्वी से पाई जाती है, 14.71 करोड़ किलोमीटर। और सबसे अधिक दूरी जो होती है वो अपसौर कहलाती है, यानी कि सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। ये दूरी पाई जाती है 4 जुलाई को, और ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो औसत दूरी है सूर्य की पृथ्वी से, औसत दूरी या जिसे खगोलीय एकक कहा जाता है, ये लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। या 11th बोर्ड की किताब में जो दिया हुआ है वो 14 करोड़ 95,98,000 करोड़ किलोमीटर। ये भी याद रखें, अधिकांश बुक्स में 14.98 करोड़ किलोमीटर ही बताई गई है खगोलीय एकक या पृथ्वी की औसत से, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी। लेकिन 11th बोर्ड की बुक में दिया हुआ है 14,95,98,000 करोड़ किलोमीटर सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी। दूसरा हम देखें, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है, तथा एक घूर्णन पूरा करने में विषुवत रेखा पर 25 दिन का समय और ध्रुवों पर 35 दिन का समय लेता है। समय ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब घूर्णन गति कम हो जाती है ध्रुवों पर। जैसा कि हम पृथ्वी के संबंध में भी पढ़ेंगे, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जो गति मिलती है वो 0.46 किलोमीटर पर सेकंड मिलती है, जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। 60 डिग्री अक्षांश पर यही गति 0.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ध्रुवों की ओर जाने पर घूर्णन गति कम हो जाती है।
सूर्य के बाद हम बात करें बुध ग्रह के बारे में, तो बुध ग्रह जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे नजदीक है। जब हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि व्यास इसका सबसे कम होगा, और इसका जो व्यास है वो 4878 किलोमीटर है। सबसे छोटा, जितना छोटा ग्रह होगा उसका व्यास उतना ही कम होगा, तो इसका सबसे कम व्यास है 4878 किलोमीटर, और सबसे नजदीक है तो सूर्य से जो दूरी होगी वो सबसे कम होगी। इसकी सूर्य से सबसे कम दूरी पाई जाती है 5.79 करोड़ किलोमीटर। बुध के बारे में दूसरी हम बात करें, बुध ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमण पूरा करता है, सबसे नजदीक है, इसलिए परिक्रमण कक्ष सबसे कम है, इसलिए सबसे कम समय में परिक्रमण पूरा करता है, और सूर्य का परिक्रमण पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। इसकी कक्षीय गति सर्वाधिक है। हम देखेंगे जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिक्रमा कक्ष बड़ा होता चला जाता है और कक्षीय गति कम होती चली जाती है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है बुध। इसकी कक्षीय गति जो है 47.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब आगे हम देखेंगे शुक्र की 35 किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ हम पृथ्वी की देखते हैं 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, फिर 24 किलोमीटर पर सेकंड, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कक्षीय गति कम होती चली जाएगी। समझने का प्रयास करें, कक्षीय गति कम होगी और लगने वाला समय ज्यादा होता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें 88 दिन में पूरी कर लेता है। यहाँ हम शुक्र की बात करें, शुक्र 255 दिन में पूरी करता है, ये 365 सही 1/4 दिन में पूरी करता है, ये 687 दिनों में पूरी करता है। फिर बृहस्पति हम देखेंगे 11.9 वर्षों में पूरी करता है। इसके बाद फिर वर्षों में होने लगती है। यहाँ वरुण का देखें सबसे ज्यादा समय लेता है, 164 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, और सूर्य की परिक्रमण गति से ग्रह का वर्ष निश्चित होता है। तो सबसे छोटा वर्ष भी अगर पूछे तो सबसे छोटा वर्ष बुध ग्रह का और सबसे बड़ा वर्ष वरुण ग्रह का। इसका वर्ष 88 दिन में पूरा हो जाता है। बुध को सुख, समृद्धि व संपन्नता का ग्रह कहा जाता है। हम देखें चट्टानी ग्रह होते हुए भी यहाँ जीवन संभव नहीं है। उसका कारण है कि एक तो तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, और तापांतर सर्वाधिक पाया जाने का कारण है, तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ताप को रोकने का कार्य करता है वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव ही नहीं है। तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर पाया जाता है दिन और रात में। दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, रात बहुत अत्यधिक ठंडी पाई जाती है। वायुमंडल नहीं होने के कारण जीवन संभव नहीं है, और यह अपना घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। अगर परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, और अगर घूर्णन की बात करें यानी कि अपने अक्ष पर घूमना 59 दिन में पूरा करता है। सुख, समृद्धि और संपन्नता का देवता है। कक्षीय गति सर्वाधिक है इसकी 47.9 किलोमीटर पर सेकंड, और सूर्य के सबसे नजदीक है 5.79 करोड़ किलोमीटर दूर है, और आकार में सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए व्यास सबसे कम पाया जाता है, 4878 किलोमीटर व्यास है। दूसरा ग्रह जिसके बारे में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि पीले तारे के समान दिखाई देता है, सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, और पृथ्वी जो कि शुक्र और मंगल दो ग्रहों के बीच स्थित है। अगर पृथ्वी से दूरी की बात करें
कि पृथ्वी से दूरी किस ग्रह की सबसे कम है। पृथ्वी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है। लेकिन हम देखें सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर, ये 10.82 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि यहां तक पहुंचने में 7 करोड़ किलोमीटर और यहां तक पहुंचने में 4 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से शुक्र की जो दूरी है वो लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए पृथ्वी से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसे वीनस देवी या सुंदरता का देवता कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ग्रहों में अगर बात करें तो सबसे चमकीला, और पिंडों में, आकाशीय पिंडों, खगोलीय पिंडों में बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला आकाशीय पिंड शुक्र है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, जबकि बुध सबसे नजदीक है, लेकिन सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका कारण है कि इस पर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल में भी लगभग 95% मात्रा CO2 की पाई जाती है, जिसके कारण यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र अपना परिक्रमण पूरा करने में अधिकांश पक्ष में 225 दिन दिया हुआ है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो 255 ही मानती है कि 255 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। लगभग 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रफ्तार कम होती चली जाएगी। यहाँ 47.9 किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ 35 किलोमीटर पर सेकंड है। 255 दिन में परिक्रमा पूरी करता है, तथा अपना घूर्णन 243 दिन में पूरी करता है। और परिक्रमण और परिभ्रमण में लगने वाले समय में न्यूनतम अंतर जो पाया जाता है वो शुक्र में पाया जाता है। घूर्णन पूरा करने में 243 दिन और परिक्रमण पूरा करने में 255 दिन का समय लेता है। इसे ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। और इसी कारण से सूर्य जो उदय होता है यहाँ वो पूर्व दिशा में होता है, और सूर्य अस्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, जबकि सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर का होने के कारण पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। वैसे हम देखें आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी ही है। इससे बड़े फिर 4 बाह्य ग्रह हैं, इसी क्रम से हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 5वां बड़ा ग्रह पृथ्वी और 6वां बड़ा ग्रह शुक्र, लेकिन इनके आकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है, इसीलिए यह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन अगर पूछे तो शुक्र, भोर का तारा या सांझ का तारा पूछे तो शुक्र, पीले तारे के समान चमकने वाला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह या सुंदरता का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। यहाँ वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और यह अपना एक परिक्रमण पूरा करने में 255 दिन का समय लगाता है, और अपना घूर्णन पूरा करने में 243 दिन का समय लगाता है, तथा शुक्र ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण में न्यूनतम अंतर पाया जाता है। अब हम बात करें पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, और इसे धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है।
जीवन पाया जाता है उसका कारण है कि यहाँ ना तो तापमान ज़्यादा है ना तापमान बहुत अधिक है। यहाँ का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें जीवन संभव है, जल की प्रचुरता मिलती है तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ और भी कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में ये कारण जिम्मेदार हैं यहाँ जीवन पाए जाने के। यहाँ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के बारे में बात करें, पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 किलोमीटर और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। अगर बात करें पृथ्वी के आयतन के बारे में, पृथ्वी का आयतन 10.83 गुणा 10⁻11 घन किलोमीटर, जो कि सूर्य का व्यास इससे 13 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, जबकि शनि न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी के द्रव्यमान जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.79 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, जो कि सूर्य के द्रव्यमान से 3.32 सूर्य का जो द्रव्यमान है इससे 3.32 लाख गुना अधिक है। ये पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का आयतन, व्यास सूर्य का व्यास 109 गुना अधिक है, आयतन सूर्य का आयतन 13 लाख गुना अधिक है और द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान 3.32 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी की दूरी के बारे में हम अभी बात कर चुके थे जब हमने अपसौर और उपसौर के बारे में बात की। पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर जब सबसे नजदीक होती है सूर्य से तो 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है और जो स्थिति वो 3 जनवरी को बनती है। अपसौर जब सबसे ज्यादा दूर होती है वो 4 जुलाई को होती है, तब 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। पृथ्वी 2 ग्रहों के मध्य स्थित है, शुक्र ग्रह व मंगल ग्रह। कई बार पूछा जाता है पृथ्वी कौन से ग्रहों के मध्य स्थित है, या आपसे पूछ ले कि बृहस्पति किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है, तो मंगल और शनि। पृथ्वी के बारे में हम बात करें परिक्रमण गति के बारे में, तो पृथ्वी अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तथा परिक्रमण से ही इसका वर्ष बनता है और एक परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण में लगने वाला समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है और घूर्णन से दिन रात बनते हैं और परिक्रमण से वर्ष बनता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी यहाँ दोनों ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता, ना बुध का कोई उपग्रह है और ना शुक्र का ही कोई उपग्रह है। अब हम आगे जब पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी का एक उपग्रह मिलता है चंद्रमा, और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस। तो आज मेरे प्यारे भाइयों, क्षमा चाहूंगा कि आंतरिक ग्रह कंप्लीट नहीं कर पाए। मुझे आज गोवर्धन जाना है ठाकुर जी की परिक्रमा लगाने के लिए। आप सभी का प्यार और स्नेह बना रहे, आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी से भी दुआ करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आगे मंगल ग्रह के बारे में
और इनके उपग्रहों के बारे में और बाह्य ग्रहों के बारे में आपसे अगली क्लास में शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।